नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12वीं इतिहास चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ख किस चीज़ की बनी है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा, सैलखड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा सैलखड़ी। सैलखड़ी जो पत्थर होता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है सिंधु, व्यास, बोगवा, रावी। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल है इसका राइट आंसर होगा बोगवा नदी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये देखो, एक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सोना, हमने देखा सोना का व्यापार होता था उस टाइम, सोना भी था, चांदी भी उस टाइम थी। ऑप्शन लोहा, तांबा भी उस टाइम राजस्थान से जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग। हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। इसका आंसर होगा व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र देवी की। इंद्र की हमने देखा था, एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता। तो हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी वह शहरी। इसका राइट आंसर होगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, 2021 में आया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वंश, मैक्स मुलर। तो हमने देखा था कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, ये बहुत बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। हड़प्पा, इसका राइट आंसर होगा रावी। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो इसका राइट आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। इसका आंसर होगा नगरपालिका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से इस तरह के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कौन से स्थल से? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो हमने देखा था सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात में है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? सूती कपड़े। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया था? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, आर एस बिस्ट। इसका राइट आंसर होगा आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये 2021 में एग्जाम में आया है। मोहनजोदड़ो सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधु, उर्दू, फारसी। हमने देखा वो
सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर होगा सिंधी भाषा। लोथल कहाँ स्थित है? 2016, 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोथल गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात में स्थित है लोथल। ध्यान से सुना दोस्तों, लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। एक बार जितने भाई वीडियो देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये बहुत बार एग्जाम है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कालीबंगा भारत कालीबंगा हमारे राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भाई। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने में मिलती है? सिंधु घाटी, मिश्रित सभ्यता, रोमन, चीनी सभ्यता। तो हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती या घग्गर। इसका आंसर होगा घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? अभी हमने ऊपर देखा था गोदीवाड़ा, तो वही बंदरगाह होगा। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा नहीं, ओ सॉरी सॉरी, हड़प्पा नहीं, इसका आंसर होगा लोथल, जो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, राखेगढ़ी। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो धार्मिक चीज़ें ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से ही मिली है। एक बात ध्यान में रखना आप ये। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ये इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं था बोल रहा है इसमें। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। इसका आंसर होगा चीन। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव, गणेश। हमने देखा था सिंधु सभ्यता से हमें एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो इनके प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा, चंदोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? सिंधु का बाग। इसका आंसर भी होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। हमने देखा था वहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक मातृसत्तात्मक समाज था। तो इसका आंसर हो गया मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ये जो नहीं मानी जाती है, ऑप्शन है चीन, मिश्रित, मेसोपोटामिया सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर होगा चीन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार या त्रिभुजाकार। इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। तो दोस्तों आज हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये 35 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली क्लास हम इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चन की लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो भी 12th क्लास में है सबके पास शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए अगले चैप्टर्स के, तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।